तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो आर्यवर्धन को लगने वाला है जोर का झटका जब वो अनु के हाथ में वही मंगलसूत्र देखेंगे जो कभी उसने राजनंदिनी को दिया था। इस बार अनु ना सिर्फ अपनी उस सपनों की कहानी को लेकर आई है बल्कि उसके साथ साथ उसने एक सबूत भी लाया है जो आर्यवर्धन को वो दिखाती हुई नजर आएगी, साथ ही साथ बताती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से सपने में अब तक उसे वो लड़की दिखाई देती थी, अब तक वो लड़की भागती हुई दिखाई देती थी। इससे पहले उसने उस सपने में आर्यवर्धन को देखा था, लेकिन अब उस सपने में आर्यवर्धन जो है उस लड़की का नाम राजनंदिनी तक लेते हुए आ रहे थे। ऐसे में आर्यवर्धन सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ना सिर्फ उस लड़की का नाम राजनंदिनी है, ये भी कैसे अनु को पता चला। और उससे भी बड़ा झटका तब लगेगा जब अनु के हाथ में वो मंगलसूत्र आर्यवर्धन देखते हुए नजर आएंगे। तो इस बार अनु जो है सिर्फ अपनी कहानी को लेकर आर्यवर्धन के सामने नहीं आई है, सिर्फ अपने सपनों को लेकर आर्यवर्धन के सामने नहीं आई है, बल्कि इस बार अनु के हाथ में वो सबूत भी है। तो फाइनली आर्यवर्धन को ये चीजें समझ में आएगी कि अनु की बातों में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि यही अनु ने जब मंदिर के सामने जब ये सारी बातें आर्यवर्धन को बताई थी और जिंदे को उस पर विश्वास होने लगा था और जिंदे ने बताया भी था आर्यवर्धन को कि कहीं अनु के सपने में राजनंदिनी तो नहीं आ रही है, क्योंकि राजनंदिनी की वो सारी इंसिडेंट जो है जो कभी आर्यवर्धन ने अपने आप सामने महसूस की थी वो सब कुछ जो है अनु को दिखाई देना, जहां जिंदे को उस वक्त विश्वास हो गया था, लेकिन आर्यवर्धन ने उस वक्त भी इन सब चीज़ों को टालने का काम किया था और इन सब चीज़ों को अनु के मानसिक संतुलन से जोड़ने का काम किया था। लेकिन अब जब वर्धन हाउस में ही वो मंगलसूत्र मिला है जो कभी आर्यवर्धन को भी पता नहीं था कि वो कहाँ है, वो सबके सामने एक तरह से खोया हुआ मंगलसूत्र था जो फाइनली अनु के हाथ लग चुका है। और अनु ने जब बताया है कि कैसे एक तरह से अष्टमी की रात में जो उसे सपने दिखाए जाते थे, अब उसी सपने में अब वो अपग्रेड वर्जन ही बोल सकते, उसी सपने में अब उस लड़की का नाम भी पता चल रहा है उसे, और उसी सपने में आर्यवर्धन ही उस लड़की का नाम चिल्लाकर एक तरह से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आर्यवर्धन काफी ज्यादा सोच में पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वहीं पर अनु जो है अब सवाल काफी पूछती हुई नजर आएगी। अनु इस जिद पर भी अड़ती हुई नजर आएगी कि मुझे एक तरह से जो राजनंदिनी है उसकी जो तस्वीर है उसे देखना है, राजनंदिनी के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि बार बार राजनंदिनी अब वो कोशिश कर रही है जो इससे पहले उसने किया था कि अनु जो है सवाल पूछे आर्यवर्धन से और आर्यवर्धन ना चाहते हुए भी जवाब देने के लिए मजबूर हो जाए। तो वहीं पर दूसरी तरफ जो स्टोरी अब तक मीरा और मानसी की चल रही थी उसका एक अपग्रेड वर्जन आपको दिखाने वाले हैं मेकर। क्या कुछ दिखाएंगे, क्या अब नई साजिश रचती हुई नजर आएगी मीरा, क्योंकि पहली वाली साजिश में तो उसे मात मिल चुकी है, उसकी हार हो चुकी है और सबके सामने उसकी बेइज्जती हो चुकी है। तो ऐसे में मानसी क्या मीरा का साथ देगी, क्योंकि मीरा के चक्कर में मानसी भी एक तरह से कहीं की नहीं रही, क्योंकि सबके सामने मानसी की भी एक तरह से बेइज्जती होगी। क्योंकि अगले एपिसोड में जहां आपको दिखाया जाएगा कि आर्यवर्धन काफी ज्यादा सुनाता हुआ नजर आएगा मीरा को, एक तरह से डांटता हुआ नजर आएगा मीरा को, तो वहीं पर मानसी को हर्ष काफी ज्यादा सुनाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मानसी और मीरा सबके सामने रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जहां पर गायत्री भी है जिसका दिल जीतने के लिए मीरा काफ़ी कोशिश कर रही है, वहीं पर हर्ष भी है, वहीं पर आपको यशवर्धन और आर्यवर्धन भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये कि अगला दाव क्या होगा मीरा का, क्योंकि मीरा इस तरीके से शांत होकर बैठने वाली नहीं है। तो क्या कुछ करेगी मीरा और कैसे आर्यवर्धन गया है जिंदे के पास क्या कुछ पूछने के लिए, आर्यवर्धन क्या कुछ करता हुआ नजर आएगा आगे जाकर स्टोरी में, इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल का लेटेस्ट ट्रैक कैसा लग रहा है इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।